सेकंड चैप्टर कल था, मैंने बताया था हिस्ट्री ऑफ टैली। टैली की कुछ हिस्ट्री, क्या है उसके ऑनर का नाम, कंपनी क्या है, कब स्टार्ट की गई, वर्जन्स वगैरह, तो कितने तरह की टैली होती हैं, यूजर्स वगैरह, ये बताया था मैंने। आप आज पढ़ते हैं अकाउंट्स के बारे में। हालांकि कल अकाउंट में दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक्सपेंस इनकम। ठीक है, मैंने उनको बताया भी था, आज फिर बता देंगे। बेसिक से अकाउंट में क्या है, सबसे पहले अकाउंटिंग, एक वर्ड होता है अकाउंटिंग, एक वर्ड होता है अकाउंट, दोनों में फर्क है। फर्क क्या है, अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग क्या होता है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स which are of financial character and interpreting the result thereof। मतलब कि अभी हम सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी हम काम कर ही रहे हैं, किसी भी तरह का ऐसा वर्क जो अकाउंट का वर्क है और हम उसको अभी कर ही रहे हैं, यानी काम करना जारी है, तो अभी अकाउंटिंग है। यानी उसको रिकॉर्ड करने की कला क्या है, अकाउंटिंग है। लेकिन अकाउंट क्या है, अगर वो रिकॉर्ड हो जाए, समराइज हो जाए, यानी वो एक तरह से क्या हो गया, अकाउंट रेडी हो गया, तैयार हो गया, काम फिनिश, तो उसको कहा जाता है ये एक अकाउंट है, लेखा जोखा है सबका। ठीक है, तो अकाउंटिंग और अकाउंट में ये डिफरेंस है, ध्यान रखना है। अब बात आती है एक्सपेंस एंड इनकम पर। तो एक्सपेंस और इनकम तो हमें पता है कि पैसा गया तो एक्सपेंस और आया तो इनकम। अब एक्सपेंस इनकम कल फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था, दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसी तरीके से डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। बात आती है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहचानेंगे कैसे। कल तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी, सेम वही। ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम आर कॉल्ड डायरेक्ट विच इज डन टिल मैन्युफैक्चर और एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। वो सभी एक्सपेंसेस और इनकम डायरेक्ट होंगे जब तक, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर, या फिर जब तक वो मैन्युफैक्चर नहीं हो जाता कोई भी प्रोडक्ट, जब तक जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट। एग्जाम्पल कैरीज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ढुलाई, फ्राइट जिसको कहते हैं हम हिंदी में भाड़ा, वेजिस जिसको हिंदी में कहते हैं मजदूरी, पेट्रोल एंड गैस, ये हमें यूज में आ सकती है, एक्सेट्रा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में लगाया जाएगा। गैस हो सकती है, लाइट हो सकती है, कोयला हो सकता है, एयर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, चारकोल हो सकता है ना। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो हो सकती हैं। तो ये तो हो गए डायरेक्ट। अब आते हैं इनडायरेक्ट पे। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट। उन सभी एक्सपेंस एंड इनकम को इनडायरेक्ट कहेंगे किनको, विच इज डन आफ्टर मैन्युफैक्चर, जो कि मैन्युफैक्चर के बाद होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कैरीज यहाँ भी था, कैरीज यहाँ भी है, बस यहाँ पर ओनली कैरीज है, यहाँ पर कैरीज आउटवर्ड है। यहाँ ओनली फ्रैट है, यहाँ फ्रैट आउटवर्ड है। अगर इसमें इन भी आता है लिखा हुआ या इन वर्ड तो वो डायरेक्ट ही होगा, इनडायरेक्ट नहीं। अगर आउटवर्ड आता है तो वो इनडायरेक्ट होगा। गोडाउन रेंट आ गया, गोडाउन ले रखा है हमने किराए पे, वो आ गया इनडायरेक्ट। यानी माल बनाने के बाद हमें उसको गोडाउन में रखना पड़ेगा तो गोडाउन रेंट देना पड़ेगा, तो वो भी इनडायरेक्ट। एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, वो भी इनडायरेक्ट। आगे आते हैं, एक्सपेंस एंड इनकम के अलावा भी दो चीजें और होती है किसी भी कंपनी की, ये लेकिन लास्ट में होती है, पहले नहीं। ये लास्ट में देखी जाती है, साल के लास्ट में। असेट्स एंड लाइबिलिटीज की, कंपनी की कितनी असेट्स है और लाइबिलिटीज कितनी है। मतलब क्या है, असेट्स और लाइबिलिटीज होती क्या है, तो इसको नीचे डिफाइन किया हुआ है। दोज थिंग्स विच इज अवेलेबल इन कंपनी फॉर कस्टमर फैसिलिटी एंड एनीथिंग रिसीवेबल इन फ्यूचर। वो सभी चीजें जो कि कंपनी में अवेलेबल है कस्टमर की फैसिलिटी के लिए, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में हमें किसी से रिसीव करनी है, तो वो भी असेट्स। जैसे किसी को उधार बेच दिया तो पैसा लेना है, वो भी क्या है,
कंपनी के लिए असेट्स। अभी मेरे पास मेरा ये इंस्टीट्यूट है, तो मेरे पास असेट्स क्या क्या होंगे? मेरे पास असेट्स ये मेरे कंप्यूटर होंगे, ठीक है। ये सारे क्या है मेरे लिए असेट्स है, फर्नीचर असेट्स है, फैन असेट्स है ना। और जो बच्चों से मुझे फीस लेनी है वो भी असेट्स है, क्योंकि आगे ये भी फ्यूचर में रिसीव होगा। तो ये सब असेट्स हो गए। कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं जो कि मैंने बता दिया है आपको, ऐसे असेट्स है। लाइबिलिटीज, असेट्स तो हो गए जो हमें लेना है फ्यूचर में, लाइबिलिटीज हो गए जो हमें फ्यूचर में पे करना है। विच अमाउंट वी हैव टू पे इन फ्यूचर दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। जो हमें देना है यानी एक तरह से कर्ज, तो वो हमारा लाइबिलिटीज हो गया। एग्जाम्पल के लिए बिल्स पेबल, पेबल आ गया मतलब पे करना है। लोन, अगर खाली लोन है तो मतलब ये लोन हमें देना है। कैपिटल, कैपिटल क्या होती है? कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है जब, उस टाइम जितना भी पैसा लगाया जा रहा है शुरू में, उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। हिंदी में पूंजी। हम पूंजी लगा रहे हैं तो वो क्या कंपनी के लिए कैपिटल है। ये लाइबिलिटीज क्यों होती है भाई? हाँ, जिसको नहीं पता हो तो ये कहेगा ये तो हमारा ही पैसा था, हमने तो लगाया है, तो ये देंगे किसको? तो हम लगा किस में रहे पैसा? बिजनेस में। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। जैसा कि मैंने कहा कि हिसाब किताब किसका रखा जाता है? बिजनेस का। तो हम बिजनेस को दे रहे हैं, तो बिजनेस ये मान के चलेगा, बिजनेस ये मान के चलेगा कि ये पैसा मुझे वापस करना है। एक तरह से क्या ले लिया? उधार ले लिया कैपिटल के रूप में। तो ये हो जाएगा क्या? कंपनी के लिए लाइबिलिटीज। कैपिटल सबसे बड़ी लाइबिलिटीज होती है कंपनी के लिए, क्योंकि कम शुरू में कंपनी के पास कुछ होता नहीं है तो बिजनेस मैन ही लगाएगा। तो इसीलिए कैपिटल क्या होती है? लाइबिलिटीज होती है। क्रेडिटर्स यानी कि हमारे लेनदार, क्रेडिटर्स हो गए हमारे लेनदार जो हमसे पैसे लेंगे, हो गया क्रेडिटर्स। एक होता है डेटर्स, डेटर्स नीचे भी होगा कहीं पे दे रखा होगा, कोई बात नहीं, नहीं दे रखा है तो। क्रेडिटर्स हो गया लेनदार जो हमसे पैसे लेते हैं, डेटर्स हो गया देनदार जो हमें पैसे देते हैं, वो असेट्स में आ जाता है डेटर। तो ये तो हो गया असेट्स क्या होंगी और लाइबिलिटीज क्या होगी। असेट्स भी दो तरह की होते हैं और लाइबिलिटीज भी। असेट्स एक फिक्स्ड असेट्स और एक करंट असेट्स। इसी तरीके से ये लाइबिलिटीज जो है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इसको हम फिक्स्ड लाइबिलिटीज नहीं कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जिसको हम करंट लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो नाम से ही पता लग रहा है, लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज जो लंबे समय के लिए हो, और शॉर्ट टर्म ऐसी लाइबिलिटीज जो कम टाइम के लिए हो, है ना। तो यही चीज यहाँ पर भी है। असेट्स फिक्स और करंट क्या है यह भी मैंने यहाँ समझा रखा है। दो असेट्स आर यूजेबल मोर देन 6 मंथ, ऐसी कोई भी असेट्स जो 6 मंथ से ज्यादा हम यूज कर सकते हो वो फिक्स असेट्स होती है। एग्जाम्पल जैसे फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, एक्सेट्रा। करंट असेट्स ऐसी असेट्स जो हम 6 महीने से कम तक यूज कर सकते हो, 6 महीने से ज्यादा हम यूज कर ही नहीं सकते, वो सब करंट असेट्स। एग्जाम्पल कैश बैलेंस, कैश तो एक दिन में कितनी बार आता है कितनी बार जाता है। बैंक बैलेंस भी निकलता जमा होता रहता है। बिल रिसीवेबल, ऐसा पैसा, ऐसा बिल का पैसा जिसे हमें रिसीव करना है, कब आ जाएगा कब चला जाएगा कुछ पता नहीं। यानी कि करंट में ज्यादातर क्या आता है? कैश से रिलेटेड, ठीक है। प्रीपेड रिवेन्यू, ऐसा रिवेन्यू जो कि पहले ही हमें मिल चुका है, यानी ऐसी इनकम जो हमें पहले ही हो चुकी है टाइम से पहले ही। कैसे? जैसे कोई हमें एडवांस में पेमेंट कर देता है, अभी उसका काम बाकी है बाद में होगा, लेकिन उसने पहले ही पेमेंट कर दिया है, तो वो भी हमारे लिए एसेट्स। काम तो उसका करना ही है। आते हैं लोन पे। लोन तो ऊपर था, लेकिन लोन भी दो तरह का होता है। एक को कहते हैं सिक्योर्ड लोन, जिसको शॉर्ट में समझने के लिए कह सकते हैं ट्रस्टेबल। अनसिक्योर्ड लोन नॉन ट्रस्टेबल, यानी ये विश्वास के लायक होता है, ये विश्वास लायक नहीं होता, ठीक। वो कैसे?
मैं यहाँ पे हालांकि मैं समझा रखा है, मैं वैसे ही तुम्हें समझा देता हूँ। ट्रस्टेबल जो कि हम गवर्नमेंट कंपनी या फिर कंपनी एक्ट 1961 के अंडर रजिस्टर्ड हो, कोई भी ऐसी फर्म या ट्रस्ट जो कि रजिस्टर्ड हो कंपनी एक्ट के अंडर, तो वो ट्रस्टेबल होती है। कोई कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं हो या फिर प्राइवेट हो, जैसे कि रिश्तेदार वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह, इनसे हम लोन ले लेते हैं, इनको दे देते हैं, तो वो अनसिक्योर्ड होता है। भाई हमने उनको लोन दे दिया फ्रेंड्स वगैरह को, अब आदमी आगे मुकर जाए, भाई मैंने कहाँ लिए, फिर तुम क्या प्रूफ दिखाओगे? कुछ नहीं। लेकिन अगर रजिस्टर्ड होगा तो बकायदा सब औपचारिक तरीके से होगा, सब लिखित में होगा, कागज वगैरह सब देंगे, तो वो ट्रस्टेबल है। हाँ। सिक्योर्ड लोन हो गया, जैसे कि यहाँ पर देखो, बोरोड प्लेजर एंड सच ए कार प्रॉपर्टी इक्विटी एक्सेट्रा अगेंस्ट दैट लोन। और यहाँ पर है, जैसे कि हम ले लेते हैं इसको, सिक्योर्ड लोन के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे रियल इस्टेट इंक्लूडिंग यानी फाइनेंशियल इक्विटी, बैंक अकाउंट, कॉमर्शियल, प्राइवेट व्हीकल्स, स्टॉक वगैरह। अगर इन सब चीज़ों में हम लोन लेते हैं, इन सब चीज़ों के कंपनी से या इन सब चीज़ों के लिए, तो ये सब क्या है, सिक्योर्ड है। लेकिन अनसिक्योर्ड जैसे कि तुम्हारे आ, यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है, तो वही हो गया जैसे कि कोई पर्सनल वगैरह हो गए हमारे पास, फ्रेंड से ले लिए, रिलेटिव से ले लिए। ठीक है। कट गया। तो जो रिलेटिव्स वगैरह से लोन लिया जाता है या उनको दिया जाता है, वो होते हैं अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है। तो ये चीज थी, ये थी, ये आज भी थ्योरी थी, ये दूसरी क्लास की। एक है थर्ड चैप्टर, इसमें कुछ लेजर्स दिए हुए हैं और उनके ग्रुप्स दिए हुए हैं। ये अभी ध्यान ये रखना है कि कौन सी चीज डायरेक्ट एक्सपेंस होती है, कौन सी चीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, और कौन सी चीज इनडायरेक्ट इनकम होती है, और कौन सा इनडायरेक्ट, और कौन सी डायरेक्ट इनकम होती है। और यहाँ पर दे रखा है लेजर, जैसे परचेज है, हमने कोई चीज खरीदा, तो वो किसके ग्रुप में डालना पड़ेगा हमें? ये वो चीज है जो हम टैली में करेंगे, तो इसको डालना कहाँ है? अरे जैसे कि ये तो एक जैसा हो गया, यानी जो परचेज से रिलेटेड परचेज अकाउंट के ग्रुप में, सेल से रिलेटेड सेल्स अकाउंट के ग्रुप में। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें कैरेज इनवर्ड, तो ये जो खर्चा है वो माल बनाने से पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है? इनवर्ड आ गया तो मतलब पहले हो रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। ये क्या है, DRCR। तो अकाउंट में हमें ध्यान रखने वाली बात ये रखनी, ध्यान ये रखनी है कि बैलेंस हमेशा दो होगा, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। डेबिट को शॉर्ट में लिखते हैं DR और क्रेडिट को लिखते हैं CR। जब भी हम इस तरह के लेजर को करेंगे, तो अभी फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि किस बैलेंस को हम डेबिट करेंगे। जो भी हमारा खर्चा होगा उसको डेबिट करेंगे, और जो भी इनकम होगी उनको क्रेडिट करेंगे। और डेबिट को लिखना है DR और क्रेडिट को लिखना है CR। भाई क्रेडिट में तो CR आ रहा है, CREDIT, तो शॉर्ट में लिख दिया CR। डेबिट में तो DR नहीं आ रहा है, उसमें डेबिट में क्या आएगा, DEBIT, डेबिट। तो इसको DR इसलिए लिखते हैं क्योंकि पहले ये वर्ड डेबिट नहीं डेबिट हुआ करता था, उसको तो सुधार दिया, डेबिट कर दिया, लेकिन शॉर्ट का शॉर्ट वैसे ही रहने दिया, इसीलिए DR का DR ही लिखते हैं। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। अभी फिलहाल सेकंड चैप्टर ध्यान रखो, ये थर्ड में मैं कल फिर समझाऊंगा किसका मतलब क्या है। ठीक है। फिलहाल तो सेकंड चैप्टर जो है, इसी को अच्छे से समझो कि कौन सी चीज क्या होती है। ठीक है, ये जब हो जाएगा तो तुम आगे का कर पाओगे। तो इतना करना फिलहाल तो।
बाकी कल देखते हैं। और अभी इसको कर लो।